सबके जहन में है कि अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाया वैसा ही टैरिफ चीन पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि तेल खरीदने के मामले में तो भारत से आगे चीन है। चीन अब भी रूस से सस्ती दरों में तेल खरीद रहा है और वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अब इसके पीछे कई वजहों का आंकलन हो रहा है, जिनमें से एक है EY की वो रिपोर्ट जो इस समय चर्चा में है। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। EY का ये अनुमान IMF के अनुमानों पर आधारित है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत का नाम होगा। भारत दूसरे स्थान पर होगा। ये बात पूरी दुनिया को चौंका रही है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसकी बचत दर दूसरे नंबर पर है, यानी सबसे हाई। इसके अलावा सरकारी ऋण GDP अनुपात 2024 में 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% हो जाने का भी अनुमान है, जबकि इसके समकक्ष देशों में ऋण का स्तर बढ़ रहा है। जब यूरोप के कई देशों पर खतरे की घंटी बज रही है, ऐसे समय में भारत की ग्रोथ निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों को बेचैन कर रही है। IMF की ये रिपोर्ट अब लगातार बाकी दुनिया के लिए चेतावनी जैसा है। IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए EY ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेज कि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले सालों में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 20.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसमें कहा गया कि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की स्थिति सबसे ऊपर, सबसे बेहतरीन है। EY ने एक बयान में कहा, हालांकि चीन 2030 तक अनुमानित 42.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ समग्र आकार में सबसे आगे रहेगा, लेकिन इसकी बढ़ती आबादी और बढ़ता कर्ज चीन के लिए चुनौतियां होंगी। चुनौती भारत के लिए भी होगी, लेकिन भारत के लिए अभी ग्रोथ की ये शुरुआत है। चीन जबकि इस पैरामीटर को बहुत पहले क्रॉस कर चुका है। अमेरिका मजबूत बना हुआ है, लेकिन उसे GDP के 120% से ज्यादा कर्ज और धीमी विकास दर का सामना करना पड़ रहा है, जो अमेरिका के लिए अब भी बड़ी चुनौती है और आने वाले कई सालों तक चुनौती रहेगी। इसके अलावा सबसे बुरी स्थिति तो यूरोप के कई देशों की है। जर्मनी और जापान हालांकि उन्नत है, उच्च मध्य आयु और वैश्विक व्यापार पर भारी निर्भरता से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में स्थिति काफी अनुकूल है। बढ़ती घरेलू मांग, टिकाऊ राजकोषीय, बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की संख्या बता रही है कि भारत के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। इसके अलावा EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव ने ये भी बताया कि भारत की तुलनात्मक क्षमता, युवा और कुशल कार्यबल, मजबूत बचत और निवेश दरें और इसके साथ साथ टिकाऊ ऋण प्रोफाइल अस्थिर वैश्विक परिवेश में भी सबसे बेहतरीन विकास को बनाए रखने में मदद करेंगे। खास बात यह कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में भी भारत के लचीलापन रहेगा, जो भारत की क्षमताओं का निर्माण करेगा और भारत को 2047 तक अपने विकसित भारत की आकांक्षाओं के करीब पहुंचाने में मजबूती देगा। भारत जब आर्थिक फ्रंट पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, निश्चित तौर पर दुनिया भर के देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में भारत को रोकने के लिए दुनिया की कई शक्तियां लग चुकी हैं। अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है, जो बहुत प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, लेकिन भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, खासतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था।